हेलो स्टूडेंट इस वीडियो में आप लोगों को फैक्टराइजेशन का एग्जांपल नंबर 10 कराने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि वी हैव टोटल 4 पार्ट्स। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व होगा चेक करते हैं। आप लोगों को पता है जब भी मैं फैक्टराइजेशन करता हूं मैं हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या चेक करता हूं, कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे वी हैव 2 टर्म्स। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो हमारे पास टोटल कितनी फॉर्म्स हैं? हमारे पास टोटल 2 फॉर्म है। कितनी फॉर्म है? 2 फॉर्म है। कौन कौन सी है जरा एक बार उसको देख लेते हैं। 3 फॉर्म है। पहला कॉमन, जिसपे बेस्ड हमने एग्जांपल 1 किया था। उसके बाद था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर है ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू माइनस बी क्यू। आपको पता है इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका एक्सपेंशन आप जरा लिख लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी, जिन 2 टर्म के ऊपर क्यूब है उसको लिख लेंगे विदाउट पावर। फिर इसको भूल जाएंगे, इसको देखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस आएगा। इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो माइनस आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे? अगेन पावर हटा के आप लिख लेंगे ए माइनस बी, फिर इसका स्क्वायर, प्लस इस वाले टर्म का स्क्वायर, प्लस है माइनस है तो क्या आएगा? प्लस। अपोजिट साइन आते हैं यहाँ पर ए बी। जब तक आपको ये फॉर्मूला ये रिलेशन लर्न नहीं होगा, आप जब भी इस पर बेस्ड फैक्टराइजेशन आएगा आप कभी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जांपल नंबर 10 में इन्हीं 2 को हमने यूज करना है। ठीक है, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां पर आपको ये फॉर्म दिख जाएंगी लिखी हुई, राइट। फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो हमने देखा कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर 27 बी क्यूब है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नहीं, क्या दिख रहा है? ए क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यस, 3b का। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा ए क्यूब प्लस 3b होल क्यूब। अब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? यानी फॉर्म बन जाएगी जिसमें हम इसको ऐसे लिखने वाला हूँ। कैसे लिखूं? ध्यान से कि पावर को हटा दीजिए तो आपको क्या दिख रहा है? ए प्लस 3b दिख रहा है, राइट। अब भूल जाइए इसको, इसका स्क्वायर, पहले वाले टर्म का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर इज 9b स्क्वायर। प्लस है तो माइनस, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पर होती है। प्लस है तो माइनस, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्या हो जाएगा? बी। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। कितने स्टेप में सॉल्व हो रहा है? 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। हो सकता है आप इसको 3 स्टेप में सॉल्व करो, लेकिन इससे ज्यादा स्टेप्स यहाँ पर नहीं लगेंगे। चलिए अब चेक करते हैं एग्जाम सेकंड पार्ट इसका। कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 2 टर्म्स दिख रहे हैं। कॉमन आ रहा है? हाँ कॉमन आ रहा है। देखिए 16 और 54 2 कॉमन आ जाता है। ए की पावर 4 ए, तो यहां से कॉमन आ गया 2 ए। जैसे मैंने कॉमन लिया क्या बचा? 8 ए क्यूब प्लस 27, 8 ए क्यूब प्लस 27। अब क्या करें? क्या आगे फर्दर सॉल्व होगा? आपने नोटिस करा ये तो दोनों परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब वाली फॉर्म रख दी। 2a होल क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। अब मैं यहाँ पर रिलेशन यूज करूंगा, 2a ब्रैकेट क्या लिखूंगा? 2a प्लस 3, फिर 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, क्या आ जाएगा? 6। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट पर आते हैं। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। कौन कौन सी क्यूब वाली फॉर्म मुझे दिख रही है? ये 5a का होल क्यूब है, ये 1/2 का होल क्यूब है। क्या करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर इज 5a 25a स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, 5a मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगर कुछ रिड्यूस हो रहा होगा तो रिड्यूस कर लेंगे, नहीं तो आप उसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देंगे। 25 ए स्क्वायर प्लस 1/4
-5a/2। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम मेथड से हुए हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप क्या नोटिस करें, हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था 4 टर्म्स है, तो हमारे पास टोटल कितनी फॉर्म है, 4 फॉर्म है। जिसमें से एक में अगर मेरे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो मैं उसको यूज करके सॉल्व करूंगा। अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो अलग मेथड है, 2 परफेक्ट क्यूब होंगे तो अलग मेथड है, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको दिख गया, आपके पास यहाँ पे 2 परफेक्ट क्यूब है। जहां पर 4 टर्म में से 2 परफेक्ट क्यूब होंगे, आप उसको उन 2 टर्म को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। यहां पर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा a प्लस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस दोनों टर्म का प्रोडक्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे ही 2 टर्म्स आगे पीछे दे रखे तो आप इनकी ग्रुपिंग कर लोगे। उसके बाद बाकी के जो 2 टर्म बचेंगे उसमें से आपको हर बार कॉमन लेना ही लेना है। आप बोलोगे सर इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या कॉमन लोगे, 1 कॉमन लोगे, a प्लस बी। जब आप ये मेथड लगा दोगे तो आपके पास कितने टर्म्स आ जाएंगे, 2 टर्म्स आ जाएंगे। उन 2 टर्म में से आपको कोई ना कोई टर्म ऐसा दिखेगा जो कॉमन आ रहा है, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं आपको इसमें एग्जांपल 11 भी करके दिखा रहा हूं। दिस इज एग्जांपल 11। एग्जांपल 11 में हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म है। क्या डिफरेंस है एग्जांपल 10 और एग्जांपल 11 में, यहां पर माइनस साइन आ गया। ठीक है, कितने टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स है। कौन सी फॉर्म लग रही है, क्यूब की फॉर्म दिख रही है, कॉमन आ नहीं रहा, क्यूब की फॉर्म दिख रही है। व्हाट इज दिस, 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब। अब क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इन दोनों टर्म को लिख लेंगे विदाउट पावर, 2a माइनस 3b। फिर पहले वाले टर्म का स्क्वायर क्या हो गया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। यहां पर माइनस हो कुछ भी हो, हर बार यहां पर प्लस आएगा। सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये आपको एरो नहीं लगाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 9b स्क्वायर माइनस है प्लस आएगा और इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2a माइनस 3b। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर 6ab। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर आते हैं। 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले सोचिए क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आप लोगों को। आपको दिख रहा होगा 2 और 128 में से 2 कॉमन आ जाएगा, a की पावर 7 और a में से a कॉमन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले कॉमन आ रहा है 2a, क्या बचा, a की पावर 6 माइनस 64। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, आप यहाँ पर क्यूब की फॉर्म बनाओगे, हमेशा याद रखिएगा आपको हमेशा स्क्वायर की फॉर्म पहले चेक करना है। क्यूब की फॉर्म को पहले चेक नहीं करना, किसकी फॉर्म को पहले चेक करना है, स्क्वायर की फॉर्म को पहले चेक करना है कि किसका स्क्वायर है। a क्यूब का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अगर आप इसको क्यूब की फॉर्म से लिखोगे तो आप इसको लिखोगे a स्क्वायर का क्यूब और ये हो जाएगा 4 का क्यूब, राइट। क्यूब में आप एक स्टेप तो सॉल्व कर लोगे, उसके आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, तो बेटर है आप हमेशा पावर 2 में इसको लिखेंगे। 2a, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने क्या लिखा, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल नंबर 10 में या 9 में समझाया था, देख लीजिएगा कौन सा एग्जांपल था। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आप नोटिस करेंगे, कुछ बच्चों लगे का सॉल्व हो गया, लेकिन नोटिस करिए अगेन ये परफेक्ट क्यूब में आ गए हैं। ये क्या हो गया, a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये हो गया a का क्यूब माइनस 2 का क्यूब।
2a, इसको लिखेंगे a प्लस 2, फिर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2a, फिर इसको लिखेंगे a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस है प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2। दिस इज योर आंसर। आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। 2a पहले दो टर्म वाले टर्म्स को लिख सकते हैं, फिर 3 टर्म्स वाले को लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, आप हमेशा डिग्री 2 में पहले लिखेंगे। अगर पावर 6 है तो आप उसको क्यूब की पावर स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर की पावर क्यूब नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप इसमें आगे फर्दर सॉल्व एक स्टेप तक तो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कभी भी आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर पावर 6 है तो आपको क्या करना है, क्यूब की पावर 2 लिखनी है, राइट। ये तो अगेन इजी था ही। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 10 एंड 11।